दोस्तों वैसे तो अमेज़न पे आज की डेट में हर कोई सेल करना चाहता है, लेकिन अमेज़न सेलर्स को जो है ये नहीं पता है कि हमें किस तरीके के प्रोडक्ट जो हैं वो सेल करने चाहिए और क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है अमेज़न पे और किस तरीके से हम अपना जो है अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उनको क्या होता है कि बस वो सेल करने पे लगे रहते हैं, सेल्स वॉल्यूम उनका बढ़ता रहता है। आज मान लो ₹10,000 आपने इन्वेस्टमेंट किए और ₹10,000 के आप प्रोडक्ट लेकर आ चुके हैं और उसके बाद में आपने सेल करने शुरू किए। तो आपका जो रोटेशन है कुछ इस तरीके से घूमना स्टार्ट हो जाता है अमेज़न पे कि आपके जो ऑर्डर हैं कुछ तो जो रहते हैं आपके इन ट्रांजिट रहते हैं, कुछ आपके डिलीवर्ड हो जाते हैं, कुछ रिटर्न्स में आते हैं। तो आपके 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो टोटल जो है आपकी जो है इन ट्रांजिट रह जाती है, ठीक है? अब इस केस में क्या रहता है जब ऑर्डर वॉल्यूम आपका बढ़ता है तो आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है। तो आप खुश होके बहुत ही अच्छी तरीके से आप कुछ कर्जा ले लेते हैं या फिर आप कोई लोन लेंगे या किसी से उधार पैसे लेके उस इन्वेंट्री को और बढ़ाना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा आप जो है पैसा लगा के उसमें अपना प्रोडक्ट जो है अमेज़न पे सेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको कभी भी ये पता नहीं लगता है कि किस तरीके से आपका जो है अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल होगा और कितना जो प्रॉफ़िट है वो आपको मिल रहा है। क्योंकि आपकी जो है रोटेशन वो घूमती रहती है। आपके प्रोडक्ट जो है चारों तरफ आपके बिखरे रहते हैं, कुछ आपके पास वेयर हाउस में रहते हैं, कुछ इन ट्रांजिट रहते हैं, कुछ आपके अनशिप्ड ऑर्डर रहेंगे, कुछ आपके डिलीवर्ड हो जाएँगे, कुछ आपके रिटर्न्स आएँगे, ठीक है? तो आप इन चीज़ों में घुस जाते हैं, घूम जाते हैं आप इन चीज़ों के अंदर, ठीक है? तो दोस्तों आज का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो ये है कि प्राइवेट लेबल आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहिए या आपको होलसेल बनकर प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, ठीक है? तो आज का ये हमारा टॉपिक है कि आप अपना प्राइवेट लेबल सेल करेंगे या फिर आप होलसेल बनकर सेल करेंगे या होलसेल से आप आइटम लेते हैं। पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं कि प्राइवेट लेबल होता क्या है? प्राइवेट लेबल ये रहता है कि हमारी खुद की अपनी प्रॉपर्टीज रहती है। लाइक हम अपने खुद के ब्रांड के आप ओनर तो बन जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि आप मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करा रहे हैं या किसी और से आप मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है? आप क्या करेंगे, आप अपना खुद का ट्रेडमार्क ले लेंगे, जीएसटी ले लेंगे, खुद की अपनी ब्रांडेड पैकेजिंग करा लेंगे और अपने प्रोडक्ट पे अपने खुद का ब्रांड का नाम फिक्स करा लेंगे। तो इस केस में क्या होता है, सारी चीजें आप खुद करा लेंगे, ठीक है? और शिपिंग जो है आप खुद करेंगे। लेकिन होता क्या है इस केस में, तो इस केस में आप प्राइवेट लेबल सेलर बन जाते हैं, ठीक? अब बात करते हैं आप होलसेलर की। होलसेलर क्या होता है, क्वांटिटी में आपका जो प्रोडक्ट है बनाना शुरू करेगा और आपसे जो है कंटिन्यू आपको वो अब माल भी आपको देना शुरू कर देगा, ठीक है? आप उससे कुछ उधार में भी लेंगे, लेकिन पैसा तो आपको खुद को ही देना है, ठीक है? लेकिन अब हम बात करते हैं आपके मार्जिन की। आपका जो मार्जिन है वो होलसेलर पे रह जाता है। होलसेलर क्या करेगा, मान लो कोई आइटम जिसकी परचेजिंग कॉस्ट जो है, जिसकी आपकी बनाने की मेकिंग कॉस्ट जो है, वो ₹100 की आ रही है, ठीक है? तो वो आपको कम से कम 105 या ₹110 में देगा। अब आपने 1000 क्वांटिटी अगर खरीदी, तो लगभग आप 1000 क्वांटिटी में लगा लो, आप कम से कम 5 से 10,000 रुपए वो आपसे बहुत ही आसानी से कमा लेता है, ठीक है? अब आप सोचो प्राइवेट लेबल सेलर बन के 5 से 10,000 का प्रॉफिट तो आपने होलसेलर को दे दिया। अब बात करते हैं हम अमेज़न की। तो हम अमेज़न पे अब हम सेल करना शुरू करते हैं, तो हम आ जाते हैं कॉम्पिटिशन में। अब कॉम्पिटिशन में आप वहाँ पर क्या देखेंगे? आपने पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपने होलसेलर से प्रोडक्ट ले लिया, उसने आपको ₹110 का दिया। अब इसका पहले सेलिंग प्राइस आप सेट करते हैं। सेलिंग प्राइस कैसे आप सेट करेंगे? सेलिंग प्राइस सेट आप इस तरीके से करेंगे, आपका सौ ₹110 का प्रोडक्ट हो गया, अमेज़न की आप शिपिंग मान लो, ज़ोनल की मान लेते हैं हम ₹85, जीएसटी लगा के आप उसको ₹100 ही कर लेते हैं, तो 210 हो गया आपका। अब 210 में क्या है कि चलो अभी अमेज़न जो है 0% कमीशन ले रहा है, लेकिन इस पे आपके हैंडलिंग फीस वगैरह भी लगने वाली है, ठीक है? तो ये आपका जो आपका टोटल जो कॉस्ट है लगभग 225-30 के आसपास आ गया। अब आप अगर इस पे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ₹50 रखते हैं, तो आप 299 के अंडर में आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों? क्योंकि अमेज़न यहाँ पर आपसे कमीशन नहीं ले रहा है। अब हम बात करते हैं आपके प्रोडक्ट सेलिंग की। जब आप अमेज़न पे लिस्ट करने जाते हैं, तो सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो आप देखेंगे कि कोई और जो है आपका 299 से कम में बेच रहा है, 199 में बेच रहा है, 249 में बेच रहा है, तो कोई आपसे 299 का क्यों लेगा? ठीक है? तो अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए कि जिन मैन्युफैक्चरर से आप माल खरीद रहे हो, उसी तरह के जो रेलेवेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं मल्टीपल स्टेट्स में, वो भी आइटम सेल कर रहे होते हैं अमेज़न में। तो इस केस में क्या रहता है, जो आपका जो मार्जिन होता है, मैंने अभी दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ मैंने आपको ₹10 का एग्जांपल दिया है। ऐसा भी होता है कि मैन्युफैक्चरर आपसे पर प्रोडक्ट जो है 100-100, ₹200, ₹50 भी कमा लेते हैं। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है?
तो मैन्यू होलसेलर क्या होते हैं? होलसेलर कंटिन्यू आपका जो है मतलब माल बनाते रहते हैं, वो उसमें से इन्वेंट्री आपको भी देंगे, किसी दूसरे सेलर को भी देंगे और खुद भी सेल करेंगे, तो उनको टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, प्राइवेट लेवल जो है उनका लॉस हो जाता है। लॉस क्यों हो जाएगा? उनको विजिबिलिटी कम मिलने वाली होती है, उनका जो प्रोडक्ट है कम सेल होता है, आप एडवर्टाइजमेंट भी लगाते हैं, ठीक है? तो इस वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो कम सेल होता है। वहीं अगर हम होलसेलर की बात करें तो होलसेलर कम प्राइसिंग वहां पर देता है, और वहां पर देने के बाद में अगर वो एडवर्टीजमेंट पे भी पैसा लगाता है, तो वहां से उनका जो प्रॉफिट जो है वो बियर्ड हो जाता है। आप ये मानकर चल लीजिएगा कि जो कॉस्टिंग वो आपसे ले रहा है, यानी कि जितना मार्जिन वो आपसे ले रहा है उतना वो अमेजोन के एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड कर रहा है और पैसा कमा रहा है। तो अब यहाँ पर कंपैरिजन आपको साफ दिख चुका है कि अगर प्राइवेट लेवल सेलर हैं आप, तो आपके लिए बहुत ही स्ट्रगल है अमेजोन पे, और वहीं अगर आप मैन्युफैक्चरर्स हैं, होल सेलर्स हैं आप, तो आप जो है यहाँ पर एक बिग प्लेयर बन सकते हैं अमेजोन के अंदर, क्योंकि आपके पास मार्जिन है ज्यादा, हिडन मार्जिन ज्यादा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कंपैरिजन करके आपको बताया है कि दोनों मॉडल में से कौन सा बेस्ट है। अगर आप प्राइवेट लेवल सेलर बन रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा होलसेलर भी आप खुद बनिएगा, उसको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग भी आप खुद कीजिएगा। और अगर आप होलसेलर हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप अपना प्रोडक्ट जो है लिस्ट कीजिएगा, और लिस्ट करने के लिए जो है आपको मैंने ट्रिक्स बताई हुई है, मैंने और भी वीडियो अपलोड किए लिस्टिंग करने के लिए, किस तरीके से आप अपनी एडवांस लिस्टिंग करेंगे, मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब आपको चूज करना है कि आप एज अ प्राइवेट लेवल सेलर आप सेल करना चाहते हैं, या आप मैन्युफैक्चर बन के सेल करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी न्यू सेलर्स जो हैं उनको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें अमेजोन में सेल करना है और किस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट पे पैसा कमाना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दूसरों तक शेयर कीजिएगा, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।